प्यारे बच्चों, आज का हम यह धर्म शिक्षा क्लास एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु ईश्वर, बाबुल निर्वासन ने यहूदियों की आंखें खोल दी। उन्होंने तेरे द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं किया। उसी प्रकार प्रभु, हमें भी आज्ञाएं दिए गए हैं और हम भी उनका पालन अच्छी तरह नहीं करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तेरे वचन एवं कलीसिया और समाज के नियमों का पालन करें और एक अच्छे इंसान बनकर आपकी ओर अग्रसर हो सके। हे पिता परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए कि हम इस धर्म शिक्षा क्लास में अपने आप को पूरी तरह ध्यान मग्न करें और इस पाठ को समझने की हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु की। प्यारे बच्चों, हम आज नया पाठ 6 इस्राएल का पुनर्निर्माण के बारे में जानेंगे। हम पिछले पाठ में किस प्रकार इस्राएलियों का पतन हुआ, कैसे वो निर्वासन हुए, उसके बारे में जाने। तो चलिए हम आगे पाठ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न के द्वारा यह पाठ शुरुआत किया गया है। उन महान पुरुषों का नाम बताइए जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो आपको सब नेताओं के नाम ढूंढना है और अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, क्या राजनैतिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता एक ही है? हमें मालूम करना है कि राजनैतिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता एक है या अलग है। तो चलिए हम पाठ के बारे में जानेंगे। यहूदियों की आज़ादी। हमने देखा कि किस प्रकार बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम तथा मंदिर का सर्वनाश किया और यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबुल ले गया। मगर यह निर्वासन ज़्यादा समय तक नहीं रहा। सन 539 है ना, 539 ईस्वी पूर्व फारस के राजा सेरूस ने बाबुल को अपने कब्जे में कर लिया और सन 538 ईस्वी पूर्व सभी निर्वासितों को अपने देश लौटने तथा मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी। जो लड़ाई में जो भ्रष्ट हो गए थे उनको फिर से बनाना शुरुआत करने के लिए अनुमति दे दिया गया। इस प्रकार जो यहूदी अपने देश वापस लौटना चाहते थे, उनकी पहली टुकड़ी जरुब्बाबेल के नेतृत्व में यरूशलेम लौटी। पवित्र नगर पहुंचकर उन्होंने ईश्वर के विधान और संहिता का पालन करने की प्रतिज्ञा की। जो ईश्वर ने 10 आज्ञाएं हमें दिया गया है, उसी तरह उनको भी आज्ञाएं दिया गया था और अभी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम इसका पालन करेंगे। किंतु मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य में उन्हें अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा। तो चलिए हम देखते हैं एजरा धर्म सुधारक, किस प्रकार एजरा अपने शासन काल में धर्म का सुधार किया। सन 458 मीन्स 458 ईसा पूर्व फारस के राजा अर्थजर्क्सिस से एक अधिकार पत्र लेकर एजरा के नेतृत्व में निर्वासित की दूसरी टुकड़ी बाबुल से यरूशलेम लौटी। मतलब सब एक साथ नहीं आए थे,
लोगों को ग्रुप ग्रुप में बांट करके रखा हुआ था। तो अभी बाबुल से यरूशलेम लौटी। एजरा इस्राएल के इतिहास में एक महान धर्म सुधारक थे। तो एजरा कौन थे? इस्राएल के इतिहास में एक महान धर्म सुधारक थे। एक स्वच्छ और पवित्र इस्राएली जाति का निर्माण करना उनका लक्ष्य था। इस कार्य में ईश्वर की संहिता ही उनका मार्गदर्शन थी। आगे हम चलते हैं। हर दृष्टिकोण से उत्साह भंग यहूदियों को फिर से मूसा के विधान के रास्ते पर लाना आसान काम नहीं था। जो मूसा एक साथ रखे थे लोगों को और 10 आज्ञाएं दिया गया था, अभी वो भ्रष्ट हो चुका था और अब इसलिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहूदी धर्म भ्रष्ट हो गए थे, जो अभी मैं बोली वही है। उनके बीच अंतर्जातीय विवाह जैसी कई कुरीतियां प्रचलित थी। मतलब इस देश से उस देश से शादी करके कई कुरीतियां वहाँ पर आई हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर बतलाया गया है। इसी कारण ज़्यादा विरोध वहाँ पर हो रहा था। इसलिए यहूदियों को गैर यहूदियों से अलग रखकर एक स्वच्छ समुदाय के रूप में संगठित करना इज़रा की प्राथमिकता थी। जो अलग अलग हो गए थे उनको एक साथ लाया, मतलब जोड़ा। तो पहला कार्य उनका वही था। अपने यहूदियों से अलग रखकर एक स्वच्छ समुदाय के रूप में संगठित करना इज़रा की प्राथमिकता थी। अपने वचन को आम लोगों के बीच बांटना उसने जरूरी समझा। इज़रा ने संहिता के सारे ग्रंथों को एकत्रित किया और लोगों के पठन के लिए उपलब्ध कराया तथा बैठकों में बाइबल का पाठ सुनाना प्रारंभ किया। जिस प्रकार हम एसएससी प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, तो वहाँ पर हम बाइबल पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं और उसके बारे में बांटते हैं, एक दूसरे को अपना अनुभव दूसरों से बांटते हैं। उसने विधि विवरण ग्रंथ की बातों को लोगों को सुनाया और वचन को ही लोगों के धार्मिक जीवन का आधार बनाया। कहा जाता है कि एज़रा ने ही यहूदियों के बीच सामुदायिक क्रम प्रारंभ किया। तो पुराने ज़माने से ही हम मतलब आराधना की शुरुआत की गई थी और अभी भी हम करते हैं। फ्राइडे के दिन या तो संडे के दिन में आराधना करते हैं। एज़रा के धर्म सुधार के निर्वासन से लौटे यहूदी समाज को एक नई पहचान दी। ईश्वर की जनता एक पवित्र जाति के रूप में ईश्वर के लिए जीना थी। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बाइबल लेंगे और एज़रा का ग्रंथ अध्याय 7 से 10 तक पढ़ेंगे और नेहम्या अध्याय 8 से 10 तक पढ़ेंगे। दिल मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि इस प्यार में एक है परस्पर हम, क्योंकि इस प्यार में एक है परस्पर हम, प्यारों से का बांटेंगे एक साथ गाएंगे, प्यारों से का बांटेंगे एक साथ गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
देश देश में उसी का परम प्रेम पूर्ण नाम, देश देश में उसी का परम प्रेम पूर्ण नाम, विश्व में प्रभु का नाम यीशु नाम गूंज उठे, विश्व में प्रभु का नाम यीशु नाम गूंज उठे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी में रोशनी लाई है प्रभु का नाम, जिंदगी में रोशनी लाई है प्रभु का नाम। भाव ताल राग स्वर में भजन गीत गाए हम, भाव ताल राग स्वर में भजन गीत गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया।